दोस्तों, लाल किले पर हुए धमाके के बाद पुलिस प्रशासन की धरपकड़ जो है हर तरफ जारी है। जहां गोदी मीडिया चीख चीख करके मुसलमानों के नाम को दिखा रहा है और जहां दिखाना चाहिए वहां अज्ञात बता रहा है और जहां नहीं बताना चाहिए वहां सलमान और तारिक पर सुई जो है वो घुमाई जा रही है। और जब सुई लगातार सलमान तारिक को लेकर के घूम रही है तो हमने इस बीच वो खबर आप लोगों तक दिखाई जिस खबर को अंधभक्तों के और गोदी मीडिया के पप्पा दबाने पर लगे हुए हैं। जहां नाम सामने आया देवेंद्र और दिनेश का, ये नाम सामने आने के बाद कुछ नफरती कार चिंटू इस कदर बौखलाए हुए हैं कि लगातार पल पल न्यूज के फोन कॉल पर धमकियां दे रहे हैं। पर अब उन लोगों को एक और झटका दे देते हैं क्योंकि अब दो और नामों की गिरफ्तारी हुई है और खुद बाबा जी की पुलिस ने इन दो नामों को गिरफ्तार किया है। शोभित और विजेंदर आखिरकार कौन है? यह शोभित विजेंदर जो भारी विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार हुए हैं। लाल किले धमाके पर कोई बड़ा कनेक्शन है शोभित वीरेंद्र का? क्या शोभित वीरेंद्र के तार जुड़े हुए थे उमर के साथ, तारिक के साथ, जिस नाम को चीख चीख करके बताया जा रहा है? और जब इतनी हाई सिक्योरिटी है हर तरफ तो कैसे यह भारी मात्रा में हापुड़ के पिलखुआ में भारी विस्फोटक के साथ ट्रेवल करते हुए नजर आते हैं, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को लगती है और पुलिस प्रशासन इन नामों को धर दबोचता है। क्या पूरी कहानी है, क्या पूरा खेल जो है वो दिखाया जा रहा है? पर जैसे ही कोई शोभित, कोई दिनेश, कोई देवेंद्र नाम सामने आता है तो गोदी मीडिया को सांप सूंघ जा रहा है। पर आपको बता दें कि सीतापुर में, दिल्ली में धमाके के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसी जो है वो हाई अलर्ट पर है। सीतापुर जनपद के दो युवकों को हापुड़ जनपद के पिलखुआ थाने क्षेत्र में बस चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2.5 किलो विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। दोनों युवक बैग में विस्फोटक रखकर बस में सफर कर रहे थे। युवकों की गिरफ्तारी के बाद गांव में सन्नाटा फैला हुआ है। जानकारी के अनुसार हापुड़ पुलिस दिल्ली धमाके के बाद संदिग्धों की तलाश में बसों की चेकिंग करने के निर्देश दिए गए थे। मंगलवार देर रात पिलखुआ टोल प्लाजा के पास बस अड्डे के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक प्राइवेट बस को रोका। यात्रियों के सामान की जांच के दौरान 2 अलग बैग से विस्फोटक जैसी सामग्री बरामद हुई। पूछताछ में पता चला कि बैग सीतापुर जिले के पिसावा थाना क्षेत्र के कपस काला गांव के 2 युवकों का है। वो 2 युवकों का नाम सामने आया तो गोदी मीडिया को सांप क्यों सूंघ गया दोस्तों? यहां बताना था चीख करके कि भारी विस्फोटक के साथ गिरफ्तार हुए शोभित, वीरेंद्र, सीतापुर के रहने वाले। जहां गिरफ्तार युवकों की पहचान होती है शोभित और विजेंदर। बताया जाता है कि दोनों हरियाणा की एक गत्ता फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं और छोटी छुट्टी लेकर सीतापुर लौट रहे थे। पुलिस को शक है कि दोनों युवक ये विस्फोटक कहां से और क्यों लेकर आए थे, इसकी जांच जारी है। दोस्तों, ये जानकारी सामने आती है हापुड़ पुलिस की कि दोनों को हिरासत में लेकर के पूछा जाता है कि भैया आप कहां से आए थे? तो पता चलता है हरियाणा की एक फैक्ट्री में काम करते थे, वहां ये विस्फोटक बनाने का काम किया जाता है, वहीं से ये लेकर के चले थे, जिसे हापुड़ पुलिस रंगे हाथ पकड़ती है। विस्फोटक सामग्री बरामद की जाती है। पर गोदी मीडिया में कहीं हो हल्ला देखते हैं आप इस चीज का? कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं सुनाई नहीं देता। पर यहां चीख चीख करके सलमान तारिक का जिक्र किया जा रहा है। पर शोभित वीरेंद्र भारी विस्फोटक के साथ गिरफ्तार हुए हैं।
लाल किले मामले पर जो गाड़ी में धमाका हुआ उसका पहला ऑनर सलमान था, पर सलमान के बाद गाड़ी देवेंद्र के पास जाती है। वो देवेंद्र कहां है? देवेंद्र को तलाश की जा रही है। पकड़े जाते हैं शोभित वीरेंद्र। जो ये गोदी मीडिया का नंगा नाच चल रहा है उसको लेकर के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। जो मुस्तैदी खासतौर पर हापुड़ पुलिस ने दिखाई, वो मुस्तैदी पहले दिखा दी गई होती तो शायद इतना बड़ा हादसा ना हुआ होता। सुरक्षा एजेंसियां जिनको हर एक चीज की रिपोर्ट रहती है, वो कहां चूके? बार बार हम लोग ये सवाल कर रहे हैं। जहां यह बताया गया कि गिरफ्तार शोभित के छोटे भाई ने बताया कि गांव में बंदरों का आतंक काफी था। इस पाउडर का इस्तेमाल दिवाली में पाइप में दागने का काम आता है। बंदरों के आतंक के चलते उन्हें भगाने के लिए इसे लेकर घर जा रहे थे, लेकिन अब पकड़े गए थे। और पकड़े गए युवक शोभित की शादी अभी 5 महीने पहले हुई थी। उसके 3 भाई हैं। परिवार के पालन पोषण के लिए कुल 8 बीघा खेती है। वहीं दूसरे व्यक्ति विजेंद्र की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी है। यह जानकारी जो है वो सामने आती है, पर इस जानकारी के ऊपर पर्दा कैसे डाला गया? ये लगातार खेल जो है वो खेला जा रहा है। हालांकि शोभित विजेंद्र का लाल किले धमाके से कोई ताल्लुक नहीं है, पर ऐसे कितने शोभित विजेंद्र होंगे जो भारी विस्फोटक सामग्री लेकर के ट्रैवल कर रहे होंगे? क्योंकि अब जांच एजेंसियां खुल करके ये कह चुकी हैं कि जो धमाका हुआ लाल किले पर वो फिदायन हमला नहीं था, आत्मघाती हमला नहीं था। वो भारी विस्फोटक सामग्री लेकर के जा रहा था, अचानक से यह फट गया। और सोचिए, ऐसी ही पब्लिक प्लेस में ये लोग ट्रैवल कर रहे थे शोभित वीरेंद्र, और शुक्र है खुदा का कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस भारी विस्फोटक के जरिए कोई बड़ा हादसा होता तो कौन जिम्मेदार होता? और इन नामों का उजागर करने से क्यों आखिरकार गोदी मीडिया कतरा रहा है? क्यों इन नामों का खुलासा नहीं किया जाता? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जहां ग्राउंड रिपोर्ट पर हर एक अपडेट सामने आई, जब हम लोग वहां मौजूद थे तो साफ तौर पर चिल्ला चिल्ला करके बताया जा रहा था गाड़ी का पहला मालिक सलमान गिरफ्तार, गाड़ी सलमान की थी। गाड़ी सलमान के बाद देवेंद्र के पास गई, ये क्यों नहीं बताया जा रहा था? और यहां तो जो नामों की गिरफ्तारी हुई है, ना सलमान के पास कोई विस्फोटक सामग्री मिली है, ना तारिक के पास कोई विस्फोटक सामग्री मिली है। विस्फोटक सामग्री मिली खासतौर पर शोभित और वीरेंद्र के पास में। तो क्यों इन नामों का खुलासा नहीं किया गया? क्यों यह दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।